एक गांव के अंदर बहुत ही सुंदर स्त्री रहा करती थी जिसका नाम भगवंता बाई था। गांव के हर गली हर नुक्कड़ पर जितने भी लोग खड़े होते थे उन सब में भगवंता बाई चर्चा का विषय हुआ करती थी। गांव का हर नौजवान भगवंता बाई को पाने की चाहत रखता था, लेकिन भगवंता बाई किसी को भी भाव नहीं देती थी। भगवंता बाई देखने में इतनी सुंदर थी, उनके नाक नैन नक्श इतने तीखे थे कि जो भी कोई देखते ही तुरंत मोहित हो जाता। फिर एक दिन पास के खेत के झोपड़ी में भगवंता बाई की लाश मिली। किसी ने उनके सर को पत्थर से कुचलकर मार दिया था। आखिर भगवंता बाई को किसने मारा, क्यों मारा और कैसे मारा, इसके पीछे की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। नमस्कार, मैं अविका, मेरे चैनल जीनियस लेडी 777 में आपका स्वागत है। यह घटना मध्य प्रदेश के उज्जैन की है। उज्जैन में भगवंता बाई रहा करती थी। शराबी था, वह बहुत शराब पिया करता था और ना ही कोई काम धाम करता था और ना ही इनके घर में कुछ खाने को रहता था और इनके बच्चों की जरूरत पूरा करने के लिए भी दोनों मियां बीवी के पास कोई भी साधन नहीं था। बच्चे कुछ मांगते तो उनकी जरूरतें पूरी करने वाला भी कोई नहीं था। भगवंता बाई की एक छोटी बहन थी जिसका नाम मधु था। वह पास में ही रहा करती थी। उसका पति जॉब करता था, लेकिन जॉब बहुत छोटी थी, तो दोनों ही बहनें घर की तंगी का सामना कर रही थी। दोनों बहनें जैसे तैसे करके अपना गुजर बसर करती थी। दोनों ही आर्थिक तंगी से परेशान थी। गांव में एक जमींदार हुआ करता था। उसके यहाँ बहुत सारी औरतें काम किया करती थी, बहुत सारे लोग काम किया करते थे और वो लोग अपना काम करके अपना गुजर बसर किया करते थे। गांव का जो जमींदार था उसके पास बहुत प्रॉपर्टी थी, वह लोगों को काम दे दिया करता था। भगवंता बाई को जब ये बात पता चली कि गांव में ही एक जमींदार है जो औरतों को और लोगों को काम दिया करता है, तो भगवंता बाई ने सोचा कि मैं भी वहां काम लेने जाती हूँ, वहां मुझे काम मिल जाएगा तो शायद कुछ पैसे मिल जाए जो मेरे काम आ जाएंगे। तो वह भी जमींदार के पास जाती है। जमींदार किशन की एक खासियत थी कि वह हर औरत को काम दे दिया करता था, चाहे उसके पास काम हो या ना हो, वह हर औरत को काम दे दिया करता था। चूंकि भगवंता बाई बहुत सुंदर थी, पूरे गांव में उनके चर्चे थे। उन्हें देखते ही किशन जमींदार रोज भगवंता बाई को काम करते हुए देखता है। फिर एक दिन भगवंता बाई को जमींदार जो है 1000 रुपए देता है। कहता है इन पैसों से तुम अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद लेना। तो भगवंता बाई कहती है कि अभी तो मेरा महीना भी नहीं हुआ है। तो कहता है नहीं, ये महीने के पैसे नहीं है, महीने के पैसे अलग मिलेंगे, ये मेरी तरफ से हैं। अब भगवंता बाई उन पैसों को लेकर बड़ी खुश होती है, वह पैसे ले जाती है। फिर अपने लिए एक साड़ी खरीदती है, क्योंकि उसकी साड़ी फट जाती है और पैसे बच जाते हैं तो उनसे अपने घर का सामान खरीद लेती है। अब अगले दिन वो फिर काम करने आती है। फिर जमींदार उसे 1500 रुपए देता है। फिर भगवंता बाई बहुत खुश हो जाती है, फिर अपने घर ले जाती है, फिर कुछ खरीदारी करती है। फिर तीसरे दिन देता है, चौथे दिन देता है, कभी 1000 कभी 1500, इस तरीके से वो 4-5 दिन लगातार भगवंता बाई को पैसे देता है। फिर एक दिन किशन जमींदार अपनी शर्त भगवंता बाई के सामने रखता है। कहता है मैं तुम्हारे लिए रोज पैसों का इंतजाम करता हूँ, तो तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है कि मेरे लिए कुछ करो, तुम मेरे लिए कुछ कर सकती हो। तो इस पर भगवंता बाई चुप हो जाती है। फिर वो कहती है हाँ साहब बोलिए, बताइए मुझे क्या करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर भगवंता बाई जमींदार के एहसानों तले दब चुकी थी। वो कहता है तुम मुझे बस खुश कर दो। पहले तो भगवंता बाई चुप्पी साध जाती है, फिर थोड़ी देर बाद वह सोचती है कि जब मैं इसके लिए
कुछ करूंगी तो मुझे ये और पैसे देगा, साथ में मुझे तनख्वाह भी मिलेगी, मेरे पास और पैसे हो जाएंगे और मुझे घर की तंगी से छुटकारा भी मिल जाएगा। मेरा पति तो कमाता नहीं है तो क्यों ना मैं ही ये काम कर लूं। तो भगवंता बाई तैयार हो जाती है। फिर भगवंता बाई और किशन दोनों जने खेत में एक झोपड़ी बनी होती है, वहां जाते हैं। वहां जाकर जमींदार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उसे कुछ पैसे दे देता है। अब ये सिलसिला रोज का हो गया था। रोज जमींदार उसके साथ संबंध बनाया करता और उसे पैसे दे दिया करता। अब तो भगवंता बाई दिन पर दिन अमीर होती जा रही थी। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, उनके घर में हर चीज थी, सारी सुविधाएं थी। यह सब देखकर उसकी छोटी बहन मधु जलने लगती है। वह सोचती है आखिर मेरी बहन ऐसा कौन सा काम कर रही है जो इसके घर में पैसों की बरकत हो रही है और इसके घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, इसे पैसों की कोई कमी नहीं है, तो अमीर बनती चली जा रही है। वो ये सब देखकर जलने लगती है। वह पता लगाने की सोचती है। फिर उसे पता चलता है कि ये एक जमींदार है गांव में, उसके यहाँ जाती है काम करने के लिए। वो जमींदार इससे पैसे देता है। जमींदार के पास जाती है काम मांगने के लिए। जमींदार उसे भी काम दे देता है, क्योंकि आपको पता है जमींदार हर औरत को काम दे देता है, चाहे उसके पास काम हो या ना हो। और मधु तो भगवंता बाई से ज्यादा जवान थी। अब मधु भी वहां काम करने लगती है। फिर एक दिन भगवंता बाई और किशन दोनों झोपड़ी में जाते हैं संबंध बनाने के लिए। संबंध बनाते हुए ये मधु उन्हें देख लेती है, उनके पीछे पीछे जाती है। फिर ये उन दोनों को देख लेती है। फिर किशन तुरंत अपनी जेब से 2000 रुपए निकाल के मधु को दे देता है कि तुम अपना मुंह बंद रखना। अब 2000 रुपए मधु को मिलते हैं। मधु तो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसके पास तो पैसों की बहुत कमी थी, वह बहुत दुखी रहती थी पैसों से। उसे 2000 रुपए मिल गए, वो तो बहुत खुश हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद किशन मधु से यह कहता है कि अगर तुम भी अपनी बहन की तरह अमीर बनना चाहती हो तो तुम भी मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ, फिर मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मधु तैयार हो जाती है, वह भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने को तैयार हो जाती है। वह भी उसके साथ संबंध बनाती है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर भगवंता बाई मधु से ज्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए किशन भगवंता बाई की तरफ ज्यादा आकर्षित होता था, उसे ज्यादा पैसे देता था। तो इस बात से मधु को बहुत जलन होती थी। फिर वह अपनी बहन को मारने का प्लान बनाती है। फिर एक दिन भगवंता बाई और किशन खेत की झोपड़ी में संबंध बनाकर किशन बाहर निकल रहा होता है। तभी मधु झोपड़ी के अंदर जाती है और अपनी बहन से कहती है कि अब तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। इसके सिर पे पत्थर देके मारती है और बुरी तरह से उसका सिर कुचल देती है। भगवंता बाई वहीं बेहोश होकर मर जाती है। फिर मधु अपने घर आकर बैठ जाती है। फिर पुलिस आती है, पुलिस जांच पड़ताल करती है, पूछताछ होती है। तो पता चलता है कि किशन, मधु और भगवंता बाई तीनों ही यहाँ खेत पर थे। मधु से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो मधु अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिर मधु पर कार्रवाई की जाती है, उस पर विभिन्न धाराएं लगाई जाती हैं और उस पर केस दर्ज किया जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, ये दोनों ही बहनें पैसों के लालच में आकर गलत काम कर रही थी, इसीलिए ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, जितना है उतने में ही खुश रहना चाहिए। कल फिर मिलेंगे एक नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।